नमस्कार बंधुओं, YouTube में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय, युग शिल्पी, और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। आज हम चर्चा करेंगे गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है, इसी पर चर्चा होगी और उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके विषय में भी बताएंगे। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं पिछले वीडियो में आपको गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर के विषय में बताया था। उसी की सूक्ष्म शक्ति का क्या स्रोत है इसके विषय में बताऊंगा। एक अव्यक्त निर्विकार अजर अमर परमात्मा की एक से अधिक हो जाने की इच्छा हुई। ब्रह्म में स्फुरना हुआ कि एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ। उसकी यह इच्छा ही शक्ति बन गई। इस इच्छा स्फुरना या शक्ति को ही ब्रह्म पत्नी कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म एक से दो हो गया और उसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश, शक्ति शिव, माया ब्रह्म, प्रकृति परमेश्वर आदि नामों से पुकारने लगे। इस शक्ति के द्वारा अनेक पदार्थों तथा प्राणियों का निर्माण होना था, इसलिए उसे भी 3 भागों में अपने को विभाजित कर देना पड़ा ताकि अनेक प्रकार के सम्मिश्रण तैयार हो सके और विविध गुण कर्म स्वभाव वाले जड़ चेतन पदार्थ बन सके। ब्रह्म शक्ति के ये 3 टुकड़े सत्य, रज और तम, इन 3 नामों से पुकारे जाते हैं। सत्य का अर्थ है ईश्वर का दिव्य तत्व, तम का अर्थ है निर्जीव पदार्थों में परमाणुओं का अस्तित्व, रज का अर्थ है जड़ पदार्थों और ईश्वरीय दिव्य तत्व के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई आनंददायक चैतन्यता। ये 3 तत्व स्थूल सृष्टि के मूल कारण है। इनके उपरांत स्थूल उपादान के रूप में मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, ये 5 स्थूल तत्व और उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों के परमाणुओं तथा उसकी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, तन्मात्राओं द्वारा सृष्टि का सारा कार्य चलता है। प्रकृति के 2 भाग हैं। सूक्ष्म प्रकृति 2 शक्ति प्रवाह के रूप में, प्राण संचार के रूप में कार्य करती है। वह सत्य, रज, तममयी है। स्थूल प्रकृति जिससे दृश्य पदार्थों का निर्माण उपयोग होता है परमाणुमयी है। यह मिट्टी, पानी, हवा आदि स्थूल पंचतत्वों के आधार पर अपनी गतिविधि जारी रखती है। पहले एक ब्रह्म था, उसकी स्फुरना से आदिशक्ति का आविर्भाव हुआ। इस आदिशक्ति का नाम ही गायत्री है। जैसे ब्रह्म ने अपने 3 भाग कर लिए, सत्य जिसे ह्रीं या सरस्वती कहते हैं, रज जिसे श्री या लक्ष्मी कहते हैं, तम जिसे क्लीं या काली कहते हैं। वस्तुतः सत्य और तम 2 ही विभाग हुए थे। इन दोनों के मिलने से जो धारा उत्पन्न हुई वह रज कहलाती है। जैसे गंगा जमुना जहाँ मिलती है और उस मिश्रित धारा को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती वैसे कोई पृथक नदी नहीं है। जैसे इन 2 नदियों के मिलने से सरस्वती हुई, वैसे ही सत्य और तम के योग से रज उत्पन्न हुआ और यह त्रिधा प्रकृति कहलाई। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, त्रैतवाद का झगड़ा सुना जाता है। कोई कहता है कि मैं अद्वैतवाद को मानता हूँ, मैं द्वैतवाद को मानता है, मैं त्रैतवाद को मानता हूँ। वस्तुतः यह समझने का अंतर मात्र है। ब्रह्म, जीव, प्रकृति यह तीनों ही अस्तित्व में हैं। पहले एक ब्रह्म था, यह ठीक है, इसलिए अद्वैतवाद भी ठीक है। पीछे ब्रह्म और शक्ति 2 हो गए, इसलिए द्वैतवाद भी ठीक है। प्रकृति और परमेश्वर के संस्पर्श से जो रसानुभूति और चैतन्यता मिश्रित रज सत्ता उत्पन्न हुई वह जीव कहलाई। इस प्रकार त्रैतवाद भी ठीक है। मुक्ति होने पर जीव सत्ता नष्ट हो जाती है। इससे भी स्पष्ट है कि युधारी की जो वर्तमान सत्ता मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के ऊपर आधारित है वह एक मिश्रण मात्र है। स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का
मैंने भेद बताया, क्योंकि विज्ञान के दो भाग यहाँ से होते हैं। मनुष्यों की द्विधा प्रकृति यहीं से बनती है। पंच तत्वों द्वारा काम करने वाली स्थूल प्रकृति का अन्वेषण करने वाले मनुष्य भौतिक विज्ञानी कहलाते हैं। उन्होंने अपने बुद्धि बल से पंच तत्वों के भेद उपभेदों को जानकर उनसे अनेक लाभदायक साधन प्राप्त किए और कर रहे हैं। साधन रसायन, कृषि, विद्युत, वाष्प, शिल्प, संगीत, भाषा, साहित्य, वाहन, गृह निर्माण, चिकित्सा, शासन, खगोल विद्या, अस्त्र शस्त्र, दर्शन, भू परिशोध आदि अनेक प्रकार के सुख साधन खोज निकाले और रेल, मोटर, तार, डाक, रेडियो, टेलीविज़न, फोटो आदि विविध वस्तुएं बनाने के बड़े बड़े यंत्र निर्माण किए। धन, सुख, सुविधा और आराम के साधन सुलभ हुए। इस मार्ग से जो लाभ मिलता है उसे शास्त्रीय भाषा में प्रिय या भोग कहते हैं। यह भौतिक विज्ञान कहलाता है। यह स्थूल प्रकृति के उपयोग की विद्या है। सूक्ष्म प्रकृति वह है जो आद्य शक्ति गायत्री से उत्पन्न होकर सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा में बढ़ती है। यह सर्वव्यापिनी शक्ति निर्झरणी पंच तत्वों से कहीं अधिक सूक्ष्म है। जैसे नदियों के प्रवाह में जल की लहरों पर वायु का आघात होने पर कलकल ध्वनि उठा करती है, वैसे ही सूक्ष्म प्रकृति की शक्ति धाराओं से 3 प्रकार की शब्द ध्वनियाँ उठती है। सत प्रवाह से श्रृंग, हिरिंग, रज प्रवाह से श्रृंग और तम प्रवाह से क्लिंग शब्द से मिलती जुलती ध्वनि उत्पन्न होती है। उससे भी सूक्ष्म ब्रह्म का ओमकार ध्वनि प्रवाह है। नादों की साधना करने वाले ध्यान मग्न होकर इस ध्वनियों को पकड़ते हैं और उसका सहारा पकड़ते हुए सूक्ष्म प्रकृति को भी पार करते हुए ब्रह्म तक जा पहुँचते हैं। यह योग साधना पथ गायत्री महाविज्ञान के मैं आगे बताऊंगा। प्राचीन काल में हमारे पूजनीय पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से विज्ञान के सूक्ष्म तत्व को पकड़ा था। उसी के शोध और सफलता में अपनी शक्तियों को लगाया था। फलस्वरूप वे वर्तमान काल के यशस्वी भौतिक विज्ञान की अपेक्षा अनेक गुने लाभों से लाभान्वित होने में समर्थ हुए थे। वे आद्य शक्ति के सूक्ष्म शक्ति प्रवाहों पर अपना अधिकार स्थापित करते थे। यह प्रकट तथ्य है कि मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है। हमारे ऋषिगण योग साधना के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में छिपे पड़े हुए शक्ति केंद्रों को, चक्रों को, ग्रंथियों को, मातृकाओं को, ज्योतियों को, भ्रमरों को जगाते थे और उस जागरण से जो शक्ति प्रवाह उत्पन्न होता था उसे आद्य शक्ति के त्रिविध प्रवाहों में से जिसके साथ आवश्यकता होती थी उससे संबंधित कर देते थे। जैसे रेडियो स्टेशन और ट्रांसमीटर यंत्र से संबंध हो जाता है और विद्युत शक्तियाँ सम श्रेणी होने के कारण वो आपस में संबंधित हो जाते हैं। उसमें आपस में स्टेशनों के बीच आपस में वार्तालाप, संवाद का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। इसी प्रकार साधना द्वारा शरीर के अंतर्गत छिपे हुए और तंत्रित पड़े हुए केंद्रों का जागरण करके सूक्ष्म प्रकृति के शक्ति प्रवाहों से संबंध स्थापित हो जाता है, तो मनुष्य और आद्य शक्ति आपस में संबंधित हो जाते हैं। इस संबंध के कारण मनुष्य उस आद्य शक्ति के गर्भ में भरे हुए रहस्यों को समझने लगता है और अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग करके लाभान्वित हो सकता है। क्योंकि संसार में जो कुछ है वह सब आद्य शक्ति के भीतर है, इसलिए वह संबंधित व्यक्ति भी संसार के सब पदार्थों और साधनों से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। वर्तमान काल के वैज्ञानिक पंच तत्वों की सीमा तक ही सीमित हैं। स्थूल प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित करने के लिए बड़ी बड़ी कीमती मशीनें, पेट्रोल, गैस, वाष्प का आविष्कार करते हैं, थोड़ा सा लाभ उठाते हैं। यह तरीका श्रम साध्य है, कष्ट साध्य है और धन साध्य है और समय साध्य है। उसमें खराबी, टूट फूट, परिवर्तन, खटपट भी आए दिन लगी रहती है। उन यंत्रों की स्थापना, सुरक्षा, निर्माण के लिए हर समय काम जारी रखना पड़ता है तथा उसका स्थान परिवर्तन तो और भी कठिन होता है। यह सब झंझट भारतीय योग विज्ञान के विज्ञानवेताओं के सामने नहीं थे। वे बिना किसी यंत्र की सहायता के, बिना संचालक, विद्युत, पेट्रोल आदि के केवल अपने शरीर के शक्ति केंद्रों का संबंध सूक्ष्म प्रकृति से स्थापित करके
ऐसे आश्चर्यजनक कार्य कर लेते थे जिसकी संभावना तक को आज के भौतिक विज्ञानी समझने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। महाभारत और लंका युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र व्यवहार हुए थे उनमें से बहुत थोड़ों का धुंधला रूप अभी सामने आया है। रडार, गैस बम, अश्रु बम, रोग कीटाणु बम, परमाणु बम, मृत्यु किरण आदि का धुंधला चित्र अभी तैयार हो पाया है। प्राचीन काल में मोहक शस्त्र, ब्रह्मपाश, नागपाश, वरुणास्त्र, अग्निय बाण, शत्रु को मारकर तर्कस में लौट आने वाले बाण आदि व्यवहार होते थे। शब्द वेद का प्रचलन था। ऐसे अस्त्र किन्हीं कीमती मशीनों से नहीं, मंत्र बल से चलाए जाते थे, जो शत्रु को जहाँ भी वो छिपा हो ढूंढकर उसका संहार करते थे। लंका में बैठा हुआ रावण और अमेरिका में बैठा हुआ अहिरावण आपस में भली प्रकार वार्तालाप करते थे। उन्हें किसी रेडियो यंत्र या ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं थी। विमान बिना पेट्रोल के उड़ते थे। अष्ट सिद्धि और नवनिधि का योग शास्त्रों में जगह जगह आप वर्णन पढ़े होंगे, सुने होंगे। अग्नि में प्रवेश करना, जल पर चलना, वायु के समान तेज दौड़ना, अदृश्य हो जाना, मनुष्य से पशु पक्षी और पशु पक्षी से मनुष्य का शरीर बदल लेना, शरीर को बहुत छोटा या बड़ा, बहुत हल्का या भारी बना लेना, साप से अनिष्ट उत्पन्न कर देना, वरदानों से उत्तम लाभों की प्राप्ति, मृत्यु को रोक लेना, पुत्रष्ट यज्ञ, भविष्य का ज्ञान, दूसरों के अंतस की पहचान, क्षण भर में यथेष्ट धन, ऋतु, नगर, जीव जंतु, गण, दानव आदि उत्पन्न कर लेना, समस्त ब्रह्मांड की हलचलों से परिचित होना, किसी वस्तु का रूपांतर कर देना, भूख, प्यास, नींद, सर्दी, गर्मी पर विजय, आकाश में उड़ना आदि अनेकों आश्चर्य भरे कार्य केवल मंत्र बल से, योग शक्ति से, आध्यात्मिक विज्ञान से होते थे। और उस वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की मशीन, पेट्रोल, बिजली आदि की जरूरत न पड़ती थी। यह कार्य शारीरिक, विद्युत और प्रकृति के सूक्ष्म प्रवाह का संबंध स्थापित कर लेने पर बड़ी आसानी से हो जाते थे। यह भारतीय विज्ञान था जिसका आधार था साधना। जिसका क्या आधार था? जिसका आधार था साधना। साधना द्वारा केवल तम तत्व से संबंध रखने वाले उपरोक्त प्रकार के भौतिक चमत्कार ही नहीं होते, वरन रज और सत क्षेत्र के लाभ और आनंद भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विपन्न परिस्थितियों में पड़कर जहाँ साधारण मनोभूमि के लोग मृत्यु तुल्य मानसिक कष्ट पाते हैं, वहाँ आत्मशक्तियों के उपयोग की विद्या जानने वाला व्यक्ति विवेक, ज्ञान, वैराग, साहस, आशा, ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है और बुरी तथा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद को बढ़ाने का मार्ग ढूंढ निकालता है। वह जीवन को इतनी मस्ती, प्रफुल्लता में दारी के साथ बिताता है जैसा कि बेचारे करोड़पतियों को भी नसीब नहीं हो सकता। जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आत्मबल के कारण ठीक बना हुआ है, उसे बड़े अमीरों से भी अधिक आनंदमय जीवन बिताने का सौभाग्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है। रज शक्ति का उपयोग जानने वाला यह लाभ भौतिक विज्ञान द्वारा मिलने वाले लाभों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सत तत्व के लाभों का वर्णन करना तो लेखन और वाणी दोनों और वक्तव्य द्वारा बाहर है। ईश्वरीय दिव्य तत्वों की जब आत्मा में वृद्धि होती है तो दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, त्याग, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, संयम, नम्रता, पवित्रता, श्रमशीलता, धर्मपरायणता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप संसार में उसके लिए प्रशंसा, कृतज्ञता, प्रत्युपकार, श्रद्धा, सहायता, सम्मान के भाव बढ़ते हैं और उसे प्रत्युपकार में संतुष्ट करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त यह सद्गुण स्वयं इतने मधुर हैं कि जिस हृदय में इसका निवास होता है वहीं आत्मसंतोष की शीतल निर्झरणी सदा बहती रहती है। ऐसे लोग चाहे जीवित अवस्था में हो चाहे मृत अवस्था में, उन्हें जीवन मुक्ति, स्वर्ग, परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मदर्शन, प्रभु प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण, तुरीयावस्था, निर्विकल्प समाधि का सुख प्राप्त होता रहता है। यही तो जीवन का लक्ष्य है। इसे पाकर आत्मा प्रकृति के आनंद सागर में निमग्न हो जाती है।
अब मैं बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गायत्री माता।